हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम बीएड सेकेंड ईयर हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन जो आपका सब्जेक्ट है पेपर 5B उसको कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। आज की वीडियो के अंदर आपको कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ सुनना है और आपको अपनी जो बुक है आपकी उसके थ्रू ही आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम जो है लास्ट ईयर का पेपर देखते हैं कि लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन फर्स्ट था हमारा राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट एड, यानी कि फर्स्ट एड क्या होता है उसके ऊपर हमारा एक क्वेश्चन आया था। सेकंड क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कि फिजिकल एजुकेशन के उद्देश्य क्या है, हम फिजिकल एजुकेशन को पढ़ाते क्यों हैं। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट 1 से क्वेश्चन आया था वो था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, कि आप स्कूल हेल्थ प्रोग्राम से क्या समझते हैं। साथ के साथ इसके साथ में एक और क्वेश्चन था व्हाट आर द एम ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स, डिस्कस द रोल ऑफ द टीचर इन द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, कि टीचर का क्या रोल है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में और इसका एम क्या है। सेकंड जो क्वेश्चन था फर्स्ट यूनिट से ही वो था हमारा व्हाट इज़ पोस्चर, व्हाट आर द कॉज ऑफ बैड पोस्चर, व्हाट मेजर्स वुड यू सजेस्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पोस्चरल डिसफॉर्मेलिटीज़, यानी कि आपका जो पोस्चर है वो कैसा है, उसके बेड पोज हम किसको मानेंगे और साथ के साथ क्या क्या मेजर्स होंगे इसको मैनेज करने के। हमारी सेकेंड यूनिट थी उससे हम एक क्वेश्चन था हमारा व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेबल डिसीज़, एक्सप्लेन द जनरल मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल, कि क्या हम कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं और साथ के साथ क्या इनके मोड्स हैं ट्रांसमिशन होने के, यानी कि किस प्रकार से ये ट्रांसमिट होती है एक से दूसरे पर्सन में किस तरीके से जाएगी, एंड द मेथड ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, क्या मेथड है जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी यूनिट का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थ्रो ए लाइट ऑन द स्टेटमेंट योगा एज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एनर्जी स्ट्रेंथ ब्यूटी ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल, ऑल्सो डिस्कस द स्कोप ऑफ योगा, यानी कि योगा क्या है उसके बारे में बताएं, साथ के साथ उसका प्रोसेस बताएं कि एनर्जी के साथ स्ट्रेंथ के साथ, यानी कि मन शरीर तथा आत्मा की ऊर्जा बल तथा सौंदर्य से को जोड़ने की प्रक्रिया के रूप में आप योगा को किस तरीके से देखते हैं। साथ के साथ ये पूछा गया था कि योगा के स्कोप क्या है एजुकेशन में। आज हम ये हमारा जो लास्ट ईयर का पेपर था जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस पढ़कर दिखाए हैं। अब हम जो है फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, यानी कि एनी 5 का ऑप्शन आया है तो इसमें जो है 2 यूनिट हैं तो इनमें एनी 2 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, चाहे वो आप सेम यूनिट के भी कर सकते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ क्या है, हेल्थ इज़ ए मैन्स नेचुरल कंडीशन, यानी कि उसकी जो नेचुरल कंडीशन है उसको हम हेल्थ कहते हैं। ऑल कम्युनिटीज़ हैव देयर ओन कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, हर कम्युनिटी के अलग अलग कंसेप्ट है हेल्थ को लेकर, अपनी सेहत को लेकर एज पार्ट ऑफ देयर कल्चर, जो उनके कल्चर के थ्रू उनके अंदर उनको जो अलग अलग कंसेप्ट पता चले हेल्थ के, उनके अकॉर्डिंग सबके अलग अलग कंसेप्ट हैं हेल्थ को लेकर। द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन लाइज अपॉन द हेल्थ ऑफ द पीपल एज ए पार्ट ऑफ कल्चर, जिस नेशन के लोगों की हेल्थ अच्छी होगी यानी कि सेहत उनकी अच्छी होगी तो वो क्या है एक नाम से नेशन के लिए एक स्ट्रेंथ का काम करेगी। अगर हेल्थ गंदी है तो उसको हम क्या है वीकनेस का काम मानेंगे, क्योंकि हेल्दी पीपल जो काम कर सकता है वो अनहेल्दी नहीं कर सकता। जो हेल्थ वर्ड है वो हमारे ओल्ड इंग्लिश वर्ड से आया है हेल्थ, जिसका मतलब होता है कंडीशन ऑफ बीइंग सेफ, यानी कि हम जो हमारी कंडीशन है वो कैसी है, सेफ है। ए फिजिशियन डिफाइन इट एज नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन एंड सिस्टम, यानी कि जो फिजिशियन होते हैं हमारे वो क्या बता रहे हैं कि बॉडी अगर नॉर्मली काम कर रही है तो उसका सिस्टम जो है कम्प्लीटली वर्क कर रहा है तो उसको हम हेल्थ कहेंगे, यानी कि वो पर्सन को हम क्या मान लेते हैं कि वो पर्सन हेल्दी है और इसके अंदर क्या है डिजीज़ नहीं है, एब्सेंस ऑफ डिजीज़, यानी कि डिजीज़ नहीं है उस पर्सन को। लेकिन हम इसको हेल्थ नहीं मान सकते कि आपको कोई डिजीज़ नहीं है तो आप क्या है हेल्दी पर्सन है, हम इसको ये नहीं मान सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर किसी पर्सन को डिजीज़ नहीं भी है तो भी वो कुछ ना कुछ काम नहीं कर पाता है जो उसको असाइन किया जाता है। बट सच कंसिडरेशन ऑफ हेल्थ वॉज इनकम्प्लीट बिकॉज ए पर्सन फ्री फ्रॉम एनी डिजीज़
मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म द सर्टेन टास्क असाइन टू हिम, यानी कि जो उसको काम दिया गया है कई बार वो काम नहीं कर पाता। ए पर्सन मे क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अदर्स ऑन अकाउंट ऑफ हिज बिहेवियर, और उसकी वजह से क्या है दूसरों को भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। तो दस वी कैन नॉट कॉल देम हेल्दी, यानी कि उन पर्सन को हम हेल्दी नहीं कह सकते कि वो अपना काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम हेल्दी नहीं मानेंगे। हेल्थ की डेफिनेशन J.F. विलियम्स के अकॉर्डिंग क्या है? हेल्थ इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट enables एन इंडिविजुअल टू लिव मोस्ट एंड सर्व बेस्ट, यानी कि वो क्वालिटी है लाइफ की जो कि इंडिविजुअल को ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रखती है, और साथ के साथ जब वो जीवित रहता है उस टाइम में वो अपना बेस्ट दे पाता है, यानी कि सर्व बेस्ट, उसी को हम क्या है हेल्थ मानेंगे। सेकेंड डेफिनेशन हमारी है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है? हेल्थ इज़ द ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फॉर्मिटी, यानी कि WHO कहता है कि ये सिर्फ हमारी डिजीज़ से जुड़ी हुई नहीं है, उस पर्सन को हम अनहेल्दी नहीं कह सकते या फिर उसको हेल्दी नहीं कह सकते। अगर किसी को डिज़ीज़ है तो उसको हम हेल्दी नहीं कह सकते, लेकिन अगर उसको डिज़ीज़ नहीं है फिर भी वो हेल्दी नहीं हो सकता। जैसे कि उसके अंदर एंगर है यानी कि गुस्सा है, तो उसको हम हेल्दी नहीं मान सकते उस पर्सन को, क्योंकि WHO बोलता है कि हम सिर्फ हेल्थ के अंदर एक डिज़ीज़ को काउंट नहीं करेंगे, जबकि फ़िज़िकल मेंटल और सोशल उसकी हर चीज़ को हम नोटिस करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशन ऑफ हेल्थ। फिजिकल डायमेंशन होता है, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, इमोशनल, क्यूरेटिव, स्पिरिचुअल, इन्वायरमेंटल, वोकेशनल, एजुकेशनल, न्यूट्रिशनल। अब हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि क्या होता है फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन प्योरली रेफर करता है परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, यानी कि एक्सटर्नल वे से और इंटरनली वे से हमारी बॉडी क्या है एकदम से परफेक्ट काम कर रही हो, उसी को हम हेल्दी पर्सन कहेंगे। एक्सटर्नल का मीनिंग यहाँ पे क्या है? गुड फिजिक हो, उसकी गुड अपीयरेंस हो, दिखने में अच्छा हो, गुड टेक्सचर हो एंड कॉम्प्लेक्शन हो, साथ के साथ अट्रैक्टिव फीचर्स हों उसके अंदर, वेल स्ट्रक्चर्ड हो एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑर्गन्स एंड लाइंस, यानी कि चलता फिरता एकदम अच्छे से हो। नेक्स्ट आता है इंटरनली, मीन्स इंटरनल का यहाँ पे मतलब क्या है? उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए, उसके सर्कुलेशन सिस्टम जो है वो अच्छा होना चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होना चाहिए, नर्व सिस्टम या फिर हमारे सेंसरी ऑर्गन जो है वो सब चीज़ें क्या है अच्छी होनी चाहिए। साथ के साथ पल्स रेट, हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह ये सारी चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए, उसको हम क्या है इंटरनली फंक्शनिंग बोलेंगे। एक्सटर्नल फंक्शन में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दिखने में अच्छा हो, चलने फिरने में वो सही हो, तो उसको हम एक्सटर्नली फंक्शनिंग बोलेंगे। ये हमारा था फिजिकल डायमेंशन। नेक्स्ट आता है मेंटल डायमेंशन। मेंटल यानी कि उसका वो किस तरीके का है, क्या उसकी पर्सनैलिटी है, क्या इमोशन वो शो करता है, वो ज़्यादा गुस्सा तो नहीं होता, ये हम देखेंगे। मेंटल हेल्थ इज़ ए रिलेटिवली एंड्यूरिंग स्टेट वेयर द पर्सन who is well adjusted, has the zest of living and is attaining self actualization and self realization, यानी कि वो पूरा पॉजिटिविटी से भरा हो, उसको अपने बारे में जानने की ज़्यादा इच्छा हो, उसको सब कुछ पता हो अपने बारे में, तो उसको हम मेंटल डायमेंशन में काउंट करेंगे। और वो क्या है एकदम से शांत रहता हो। सोशल डायमेंशन के अंदर क्या आएगा कि आप क्या है अपने आप को हेल्प कर रहे हैं कि एडजस्ट करने में, जैसे कि आप कहीं ग्रुप में जा रहे हैं तो वहाँ एडजस्टमेंट आप कर पा रहे हैं, अपनी कहीं आप सोसाइटी में जा रहे हैं वहाँ एडजस्ट कर पा रहे हैं। साउंड सोशल इंटरेक्शन एट द अर्ली स्टेज लाइफ बिल्ड अप करेक्ट एटीट्यूड विच गोज़ फॉर ए लॉन्ग वे इन हेल्पिंग द चाइल्ड एडजस्टिंग इन द सोसाइटी, यानी कि अगर आप बचपन से ही बच्चे को एडजस्ट होना सिखाएंगे तो आगे जाके वो इजीली जो है सोसाइटी में एडजस्ट हो पाएगा। तो यही चीज़ है, सोशल डायमेंशन में हम एडजस्टमेंट को इंक्लूड करेंगे कि एक जो है पर्सन कहीं नई जगह जा रहा है तो वो किस तरीके से एडजस्ट हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा इमोशनल डायमेंशन। यहाँ पे इमोशनल डायमेंशन के अंदर हमारी इमोशनल हेल्थ को इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? हमारी इमोशनल फिटनेस कैसी है, इमोशनल कंट्रोल कैसा है। आप छोटी छोटी बात पर रोने लग जाते हैं या आप छोटी छोटी बात को इग्नोर कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का भी आपके ऊपर कुछ ना कुछ असर होता है। तो हेल्दी पर्सन के बारे में जानते हैं कि वो इमोशनली क्या है हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे एंड हैज़
फुल कंट्रोल ओवर हिज इमोशन, और उसके जो कंट्रोल है उसका इमोशन का कंप्लीटली रहेगा उसके पास, यानी कि कब वो रोएगा कब वो हंसेगा उसके पास फुल कंट्रोल होगा इमोशन का। नेक्स्ट वन इज स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन के अंदर क्या आएगा? स्पिरिचुअल हेल्थ मीन्स टू हैव कंट्रोल ओवर वंस माइंड, यानी कि जो अपने दिमाग पर वो कंट्रोल कर पाएगा। अब भगवान वगैरह में वो फेथ रखता होगा, वो पावर मानता होगा वहाँ से, तो वो क्या है अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा, उसी को हम कहेंगे स्पिरिचुअल डायमेंशन, उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ। वोकेशनल डायमेंशन के अंदर जो है हम सब डोमेन को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि फिजिकल, हमारा मेंटल और सोशल हेल्थ, ये सारी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। To earn livelihood is a very big problem being faced by an individual nowadays. जीने के लिए खाना, पैसे कमाना, वो बहुत आज के टाइम में मुश्किल हो गया है। Vocational health stress upon the problem of livelihood and ensure the fulfillment of the economic need of a person. जो हमारा वोकेशनल हेल्थ स्ट्रेस होता है, यानी कि हम दबाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस फील करने लग जाते हैं, वो इसलिए होता है ताकि हम जो हमारी लाइवलीहुड की प्रॉब्लम है उनको श्योर कर पाएँ और उनके लिए कमा पाएँ, और साथ के साथ हम इस इकोनॉमिक नीड जो है एक पर्सन की उसको हम फुलफ़िल कर पाएँ। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल डायमेंशन। एजुकेशन क्या है? सर्टेन चेंजेस लेके आती है इन वंस बिहेवियर एंड एटीट्यूड। ये हमें पहले ही पता है कि जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे। हेल्थ एजुकेशन क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द हेल्थ रूल्स, प्रमोट हेल्थ, बिल्ड अप हेल्दी इन्वायरमेंट एंड शो द पाथ टूवर्ड द हेल्थफुल लिविंग। यानी कि जो एजुकेशन होगी हेल्थ से रिलेटेड वो हमें क्या बताएगी कि किस तरीके से हमारे रूल्स होने चाहिए अगर हमें हेल्दी रहना है, किस तरीके से हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी हेल्थ को बिल्ड कर सकते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट किस तरीके से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमारा एजुकेशनल डायमेंशन है। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिशनल डायमेंशन। देयर इज़ अ ग्रोइंग रियलाइजेशन दैट एडुकेट न्यूट्रिशन इज़ नेसेसरी स्टेप इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप जो है अच्छे न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो आप जल्दी ही बीमार होंगे, आपकी जो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों हेल्थ के ऊपर आपका इफ़ेक्ट आएगा। तो न्यूट्रिशनल डायमेंशन भी यही कह रहा है कि अगर आपको अच्छी क्वालिटी की लाइफ चाहिए तो आपको जो अपने न्यूट्रिशन स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वायरमेंटल डायमेंशन। अब इन्वायरमेंट हमारे दो होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल यानी कि इंसान का खुद का इन्वायरमेंट, वो खुद के लिए क्या कर रहा है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी कि सोसाइटी, जो उसके आसपास का सराउंडिंग है जहाँ वो रह रहा है। रिफ्लेक्ट द हेल्थ स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, उसका हेल्थ स्टेटस वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। अब कोई पर्सन है वो क्या है स्ट्रेस में रहता है पूरा टाइम, तो वो शो होने लगेगा उसको कि स्ट्रेस में है ये पर्सन, इस वजह से ये बीमार होने लग गया। तो इन्वायरमेंट डायमेंशन ये दिखाएगा कि आप इंटरनली जो है और एक्सटर्नली इन्वायरमेंट है वो किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है, और जो इन्वायरमेंट है वो इंसान के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट भी कर सकता है उसके फिजिकल डेवलपमेंट, हेल्थ और सर्वाइवल से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है कल्केटिव एंड प्रिवेंटिव डायमेंशन। इस ये क्या है? मॉडर्न प्रिवेंटिव मेडिसिन कैन बी डिफाइंड एज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन के लिए मॉडर्न प्रिवेंटिव मेडिसिन का यूज़ किया जा रहा है, डिजीज़ प्रिवेंशन का। जैसे कि अब कोविड हुआ है तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हमें वैक्सीन लगी है। डिसेबिलिटीज़ लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन, यानी कि अब इन सारे जो डायमेंशन है ये कल्केटिव और प्रिवेंटिव डायमेंशन है, इट इज़ अप्लाइड टू ऑल हेल्दी पीपल। ये सारे हेल्दी पीपल के ऊपर अप्लाई होते हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, अब क्या क्या फैक्टर हैं जो हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? बेसिकली 3 फैक्टर है, बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड पर्सनल फैक्टर। बायोलॉजिकल यानी कि जो हमारी हेरिडिटी से हमें चेंजेस मिले हैं, द traits which are being transferred from the parents to their wards are known as genes and they cannot be altered after कंसेप्शंस। यानी कि जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं उन चीज़ों को अब हम चेंज नहीं कर सकते। अब किसी के पेरेंट्स को डायबिटीज़ था और उसके बच्चे को भी अगर डायबिटीज़ हो जाता है फ्यूचर में, तो यानी कि वो उसको उस जीन की वजह से ही होता है। द कॉमन डिजीज़ विच आर ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट टू देयर वर्ड्स एज अ मेंटल रिटार्डनेस, उनको जो है दिमागी रूप से या डायबिटीज़ हो गया, HIV हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं एक्सेट्रा ये आपको जो है मिल जाती हैं आपके जीन की वजह से, जो कि आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंट जो है सबसे मेन रोल है इन्वायरमेंट का। 2 टाइप के इन्वायरमेंट है हमारे लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल इन्वायरमेंट जो है इंटरनल वेलबींग ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि
जो हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है। इंटरनल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ दोज थिंग्स टू विच मैन इज़ एक्सपोज्ड आफ्टर कंसेप्शन इन द वूम ऑफ द मदर, यानी कि उसको स्टार्टिंग बर्थ से पहले ही उसको मिल चुकी हैं सारी चीज़ें। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द मैन इंक्लूड द फैमिली, पीयर ग्रुप, प्रोफेशनल, फ्रेंड एंड द सोसाइटी। जो आफ्टर बर्थ जो है बच्चे को मिलता है उसको हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहेंगे। देयर आर सम ऑफ द कॉमन एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि फिज़िकल, सोशल, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन, ये सारी चीज़ें क्या है इफ़ेक्ट करती रहेंगी बच्चे की हेल्थ को। नेक्स्ट वन इज़ पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर कैसे कि इंडिविजुअल की बैलेंस डाइट, उसकी गुड हैबिट, उसका फूड हैबिट, वो जो खा रहा है, प्रॉपर स्लीप वगैरह, रेस्ट, ये सब चीज़ें भी क्या है इम्पैक्ट करती हैं उसकी हेल्थ को। अगर जो पर्सन है वो प्रॉपरली खाना नहीं खा रहा है या डाइट वगैरह नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो वो पर्सन क्या है हेल्दी नहीं होगा। वे ऑफ लिविंग, वो किस तरीके से रह रहा है, ये फैक्टर भी क्या है इफ़ेक्ट कर रहा है हमारी हेल्थ को। द वे ऑफ लिविंग इज़ ऑलवेज डिस्टर्ब्ड और डेवलप्ड थ्रू पर्सनल हैबिट्स, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कल्चर का इन्फ्लुएंस मान लेते हैं, बिहेवियर के अंदर, पैटर्न के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उसका तरीका क्या है, इसके ऊपर भी हमारी हेल्थ क्या है डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल इकोनॉमिक कंडीशन की सोशली और इकोनॉमिकली हमारी कंडीशन क्या है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हम न्यूट्रिशन क्या ले रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारी चीज़ें भी हमें क्या है इफ़ेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट आता है हमारी हेल्थ सर्विस। हेल्थ जो है एसेंशियल है फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सोसाइटी के लिए क्या है हेल्थ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सोसाइटी एम्प्लॉइंग गुड हेल्थ प्रैक्टिस प्रोड्यूस हेल्दी सिटीज़न। अगर हमारी सोसाइटी में अच्छी हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं तो हमारी जो सोसाइटी है वो भी हेल्दी रहेगी, यानी कि हेल्थ के से रिलेटेड जो भी काम वगैरह किए जा रहे हैं वो अगर अच्छे हैं तो हमारी जो सिटीज़न है वो भी अच्छे रहेंगे हमेशा। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। एजुकेशन भी क्या है इफ़ेक्ट करती है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको ये पता होगा कि किस तरीके से क्या है कि हमें न्यूट्रिशन कितना लेना चाहिए, पर डे के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, हमारी डाइट प्लान वगैरह क्या होनी चाहिए। अगर आप अनएजुकेटेड हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, कि हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है। एक हेल्दी पर्सन क्या है एसेट रहता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, यानी कि उसके ऊपर कुछ भी खर्चा नहीं करना होता कि आज वो बीमार है तो उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं करना होगा, क्योंकि वो हेल्दी है तो वो बीमार भी नहीं होगा। हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि हेल्थ ही क्या है हमारी वेल्थ है, सबसे बड़ी कमाई है। ए हेल्दी इंडिविजुअल कैन परफॉर्म हिज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एफिशिएंटली। अगर हेल्दी होगा तो वो अच्छी तरीके से अपने सारे काम वो कर सकता है। ए हेल्दी इंडिविजुअल इज़ लाइक ए पिलर ऑफ द सोसाइटी। अगर हेल्दी पर्सन है तो वो एक पिलर का काम करेगा, एक खंबे का काम करेगा। मेरली ए बुकिश नॉलेज कैन नॉट फेवर यू इफ़ यू आर नॉट हेल्दी। आप सिर्फ बुक पढ़ रहे हैं और आपकी हेल्थ एकदम ज़ीरो है तो वो आपके काम नहीं आएगी। एक हेल्दी बॉडी है वो एक गेस्ट हाउस की तरह काम करेगी फॉर द सोल एंड देन फॉर द वीक एंड डिजीज़। अब आता है हमारा हेल्दी रहना, हमारे कितने फ़ायदे हो सकते हैं कि हम अपना काम खुद कर सकते हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। इसीलिए हम हेल्थ को क्या है बेसिक मानते हैं, यानी कि ये सबके पास होनी चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली इम्पोर्टेंट बट ऑल्सो एसेंशियल। ये ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट ही नहीं साथ के साथ ये ज़रूरी भी है, ताकि हम अपनी लाइफ को क्या है अच्छे से स्पेंड कर पाए। ए पर्सन इज़ नॉट हेल्दी ही कैन नॉट बी हैप्पी। अगर वो हेल्दी नहीं होगा तो वो खुश भी नहीं होगा। हेल्थ इज़ ए वे, देयर इज़ नो वे टू हेल्थ। यानी कि हेल्थ एक वे है हमारी, लेकिन हेल्थ के बिना कोई भी वे नहीं है, यानी कि कोई भी रास्ता नहीं दिखेगा आपको। 10 पॉइंट्स क्या है ध्यान रखने होंगे कि आप हेल्दी किस तरीके से रहेंगे, आपके अंदर कोई डिजीज़ नहीं होगी। एबिलिटी टू वर्क हार्ड विद एफिशिएंसी एंड एंथुसियाज्म, यानी कि कोई भी आपको काम दिया जाएगा आप अच्छे से उसको कर पाएंगे और जो भी मुश्किल से मुश्किल काम आप अच्छे से कर पाएँ। एबिलिटी टू एंड्योर स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, यानी कि आप जो स्ट्रेस आ रहा है उसको सहन भी कर पाएँ। चीयरफुल रहें आप, करेज रहें। फ्रीडम फ्रॉम एंग्जाइटी, आपको बार बार क्या है एंग्जाइटी ना हो कि आप कुछ काम करने बैठे हैं, अब आपका मन कर रहा है मैं दूसरा काम करना स्टार्ट कर देता हूँ, तो ऐसा ना हो। सेल्फ कंट्रोल हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सेंस ऑफ वेलबींग, होलसम मेंटल एटीट्यूड एंड रेगुलरिटी इन द वर्क। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप रेगुलरली अपना काम करते रहेंगे, इसीलिए हेल्थ क्या है इम्पोर्टेंट है। ये आपके 10 पॉइंट्स हैं।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का क्या मीनिंग है? हेल्थ एजुकेशन इज़ दैट पार्ट ऑफ एजुकेशन बाय विच वी ट्राई टू चेंज द नॉलेज रिलेटेड टू इंडिविजुअल हेल्थ in practice at the individual and social level so that we can secure health not only of individual but ऑफ होलसम सोसाइटी। यानी कि हेल्थ एजुकेशन हमारा काम क्या करेगा? हेल्थ एजुकेशन जो है चेंज लाने का काम करेगा कि नॉलेज में, इंडिविजुअल की नॉलेज में और सोसाइटी की नॉलेज में चेंज आए, ताकि वो क्या है हेल्दी हैबिट्स को फॉलो कर पाएँ। अब थॉमस वुड ने क्या है डिफाइन किया है हेल्थ एजुकेशन को, द सम ऑफ एक्सपीरियंसेस इन स्कूल एल्सवेयर दैट फेवरेबल इन्फ्लुएंस हैबिट एटीट्यूड एंड नॉलेज रिलेटेड टू इंडिविजुअल कम्युनिटी एंड सोशल हेल्थ। यानी कि वो एक्सपीरियंस चाहे आपको स्कूल में मिला हो या कहीं और से मिला हो, जो कि आपको फेवरेबली इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप अपनी हैबिट को, एटीट्यूड को, नॉलेज को इंक्रीज़ करें रिलेटेड टू इंडिविजुअल कम्युनिटी या फिर हमारी सोशल हेल्थ के रिगार्डिंग। यानी कि आप अपनी हर हैबिट को क्या है इंक्रीज़ करो। नेक्स्ट आता है हमारा, ये किसने दी थी? डॉक्टर थॉमस वुड ने दी थी। नेक्स्ट आता है हेल्थ एजुकेशन इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ व्हाट इज़ नोन अबाउट हेल्थ इनटू डिज़ायरेबल इंडिविजुअल। यानी कि हेल्थ एजुकेशन क्या करेगी? आपको ट्रांसलेट करेगी जो आपको पता है उससे जो आपको नहीं पता, यानी कि जो आप चाह रहे हैं, वो इच्छा है उसमें, ऑफ इंडिविजुअल या कम्युनिटी बिहेवियरल पैटर्न बाय मींस ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। यानी कि आपको एजुकेशन के थ्रू गाइडेंस दी जाएगी कि जो आपको आपकी हेल्थ के बारे में नहीं पता, ताकि आप जो है अपनी अच्छी हेल्थ कर पाएँ, आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन। एजुकेशन जो है सिर्फ एजुकेशन से ही रिलेट नहीं करता, ये इसके साथ हमारी मेंटल और फिज़िकल पावर भी इंक्लूड की जाती है। इसीलिए अगर आपके अंदर अच्छी हैबिट्स होंगी तो आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। ओल्ड ओपिनियन क्या कहता है? 3R, यानी कि रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक एज बीइंग चेंज टू 4। अब इसको 4 कर दिया है, 4H इंक्लूड किया इसके अंदर, हैंड, हार्ट, हेड एंड हेल्थ। पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो बस 3R को ही इंक्लूड करता था, लेकिन अब इसने 4H को भी इंक्लूड किया है, यानी कि हमारे हाथ, दिल, सिर और हमारी हेल्थ। अब जो हमारे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या स्ट्रेस दिया जा रहा है कि हम इंटरनल पावर बच्चे के अंदर डेवलप करें, उसकी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करें, विच अफेक्ट द हैबिट, नेचर एंड थॉट कंसर्न थ्रू एजुकेशन, जो कि हमें एजुकेशन के थ्रू उसकी हैबिट वगैरह को चेंज करने में मदद कर सकते हैं। तो यानी कि मेन स्ट्रेस किस पे दिया गया है कि बच्चे की इंटरनली पावर को इंक्रीज़ करना है। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन। The aim of health education is to engage people actively in the program and service which are organized for the solution of health problem, that is to help people learn to do things themselves for their own health improvement। यानी कि हमारा जो हेल्थ का मेन एम क्या है, हेल्थ एजुकेशन का मेन एम क्या है कि पीपल को इसके अंदर एंगेज किया जाए, ताकि जो है वो अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम और अपने आप ही वो उनको सही कर पाएँ। अपनी खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए क्या है, ये इसका मेन एम है कि बच्चों को और यंग एज या फिर सोसाइटी को जोड़ा जाए। इसके अंदर मेन एम क्या है कि हेल्थ एजुकेशन को इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि लोग अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। अकॉर्डिंग टू WHO एक्सपर्ट कमेटी क्या बोलती है हेल्थ एजुकेशन के बारे में? द एम ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज़ टू हेल्प पीपल टू अचीव हेल्थ बाय देयर ओन एक्शंस एंड एफर्ट। यानी कि WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कमेटी में उन्होंने ये कहा है कि हेल्थ एजुकेशन हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि जो है पीपल अपने आप ही अपनी हेल्थ को अचीव कर पाएँ, यानी कि अपनी सेहत अपने आप ही अर्न कर पाएँ उसके खुद के एक्शन के द्वारा, यानी कि वो जो काम कर रहा है और उसके खुद के एफर्ट, यानी कि जो वो मेहनत कर रहा है उनसे वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाए। यही जो है मेन एम है हेल्थ एजुकेशन का। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि हेल्थी इन्वायरमेंट रहे स्कूल में, यानी कि बच्चे क्या है सारे के सारे स्वस्थ रहें। टू एग्जामिन फिजिकल डिजीज़ एंड टू मेक एफर्ट टू क्योर एंड प्रिवेंट डिजीज़। यानी कि फिजिकली अगर कोई डिजीज़ है बच्चे को तो उसको हम क्योर कर पाएँ, बचा पाएँ, प्रिवेंट कर पाएँ, तो ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे। टू डेवलप नॉलेज एंड डिस्पोजिशन रिलेटेड टू हेल्थ अमंग द स्टूडेंट सो दैट दे माइट टेक रैशनल डिसीजन फॉर देयर पर्सनल हेल्थ। यानी कि उनको नॉलेज देना और प्रोवाइड करना ताकि बच्चे क्या है अपनी हेल्थ के बारे में अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ। प्रमोटिंग डिज़ायरेबल हेल्थ
हैबिट्स, हेल्थ की हैबिट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। टू सीक मेजर टू सेफगार्ड फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी कि जो डिजीज़ बहुत ज़्यादा, जैसे कि कैंसर हो जाता है किसी को, तो इन सब डिजीज़ वगैरह से बचा पाएँ अपने आप को। डेवलपिंग स्कूल, होम एंड कम्युनिटी कोऑपरेशन इन हेल्थ प्रमोशन, यानी कि जो है स्कूल और हमारे होम या कम्युनिटीज़ जो हैं उनको क्या है डेवलप किया जाए ताकि वो हेल्थी रह पाएँ। डिस्कवरिंग फिजिकल डिफेक्ट एंड अदर एबनॉर्मलिटीज़ इन द चाइल्ड एंड प्रमोटिंग देयर करेक्शन इफ़ दे आर रिडीमेबल, यानी कि अगर वो कम हो सकती हैं, पहले डिस्कवर करें कि बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट वगैरह या फिर एबनॉर्मलिटीज़ अगर आपको बच्चे के अंदर पता चल रही हैं तो आप उसको करेक्ट कर पाएँ, अगर उसकी कोई जो है उपाय है तो उसको आप दे पाएँ। और हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्या हैं कि जैसे कि बच्चों को हेल्थ के बारे में नॉलेज दी जाए, उनको अवेयर किया जाए सोशल हेल्थ के बारे में, उनके जो है डेवलप किया जाए हेल्दी डिस्पोजिशन और एटीट्यूड उनका इस तरफ किया जाए कि वो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने लगे। टू कंडक्ट स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम, बच्चों के लिए अलग अलग हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाएँ। टू सेव द नियर बाय इन्वायरमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन, यानी कि आसपास अगर कोई पोल्यूशन है, पोल्यूटेड है, कोई जैसे कि फायर लगा रहा है तो उससे पोल्यूशन फैल रहा है, तो उस चीज़ को देखा जाए, नोटिस में लाया जाए। टू हैव नॉलेज ऑफ ऑल द डिजीज़, यानी कि बच्चों को सारी डिजीज़ के बारे में, सारे डिफेक्ट के बारे में बताया जा सके। तो इस तरीके से हमारे हेल्थ एजुकेशन को जो हमारा करिकुलम है उसमें इंक्लूड करने के ये सब क्या है ऑब्जेक्टिव है। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल, अब स्कूल के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे ये जर्नल ऑब्जेक्टिव हम पढ़ रहे थे, अब स्कूल के बारे में पढ़ के देखते हैं। टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड, बच्चों को फर्स्ट एड के बारे में क्या है नॉलेज दी जाए। फर्स्ट एड हमारा जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि फ़र्स्ट एड क्या होता है, तो हम फर्स्ट एड के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट एड क्या है कि डेफिनेटली लिमिटेड टू द असिस्टेंस रेंडेड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, यानी कि एक ऐसी किट है जिसको हम इमरजेंसी के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। ये जो है हेल्प करती है जो विक्टिम होता है, यानी कि जिसको चोट वगैरह लगी है, उसके डर को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए एनी चांस ऑफ फर्दर इंजरी, ताकि उसको आगे कोई इंजरी ना हो। एंड द लाइफ ऑफ द पेशेंट मे बी सेव्ड बाय गिविंग टाइमली हेल्प, ताकि उसको जो है टाइमली हेल्प हम दे सकें। तो इसलिए फ़र्स्ट एड होती है। फ़र्स्ट एड के अंदर नॉर्मली जो हमारी मेडिसिन्स यूज़ होती हैं वो सारी की सारी उसके अंदर होती हैं, जैसे कि हम बैंडेज वगैरह रख सकते हैं, बिटाडिन वगैरह रख सकते हैं, डिटोल रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन, हमारा हेल्थ एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो इसीलिए है कि बच्चों को हेल्थ के बारे में बताया जाए और हाइजीन यानी कि साफ़ सुथरा किस तरीके से रहना है, क्या क्या मेजर्स उनको लेने चाहिए। अब जैसे कि कोविड है तो सब बोल रहे हैं कि वॉश हैंड, यानी कि बार बार हाथ धोते रहो आप। उसके बाद अगर आप स्नीज़ कर रहे हैं तो आप जो है दूसरों से दूर रहें, मास्क लगा कर जाएँ जहाँ भी जाएँ। तो ये सब क्या है हमारे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए यानी कि ये हमारा कोविड से रिलेटेड है, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारी और भी डिजीज़ होती हैं तो उनके बारे में भी क्या है हेल्थ एजुकेशन बताता है। नेक्स्ट आता है टू मेंटेन नॉर्म्स ऑफ गुड हेल्थ, बच्चों की जो हेल्थ है या टीचर हैं जो सब है उनकी हेल्थ क्या है प्रॉपरली मेंटेन रहे, इसीलिए जो है हेल्थ से रिलेटेड बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। द स्कूल अथॉरिटी प्रोवाइड हाइजीन इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ एडुकेट, वेंटिलेशन होनी चाहिए, गुड सैनिटेशन है एंड ऑल राउंड क्लीनलीनेस भी उसके अंदर होती है स्कूल वगैरह के अंदर, ताकि जो हेल्थ है वो प्रॉपरली मेंटेन रह सके बच्चों की। नेक्स्ट आता है टू टेक प्रिकॉशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि प्रिकॉशनरी और प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे कि जो टॉयलेट्स वगैरह होते हैं उनको क्लीन रखना चाहिए, स्वाइप करना चाहिए डेली, यानी कि अपने झाड़ू पोछा वगैरह, अपना फर्नीचर वगैरह साफ़ रखें। तो ये सारे जो है हेल्थ को मेंटेन करने के टिप्स हैं। नेक्स्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, तो इसीलिए जो है हेल्थ को अच्छा रखना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन हैज़ इट्स एम टू डेवलप पॉजिटिव आउटलुक, यानी कि हेल्थ एजुकेशन यही बता रही है कि हेल्थ के प्रति आपका पॉजिटिवली आप सोचने लगें। नेक्स्ट वन इज़ टू टेक क्यूरेटिव मेजर्स, यानी कि बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं अपने आप को, जैसे कि आइज़ का एग्जामिनेशन, टीथ एक या डिसफॉर्मेलिटी, बॉडी ऑर्गन्स, वूपिंग, कफिंग वगैरह, ये सब क्या है कॉमन डिजीज़ होती हैं छोटे बच्चों में, लेकिन जो है आपको रेगुलरली जो है मेडिकल आपको चेकअप कराते रहना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ टू डेवलप एंड प्रमोट
मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बनाए रखने के लिए आपको क्या है, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसीलिए फिजिकल एजुकेशन आपको ये सब के बारे में भी पढ़ाएगा। टू डेवलप ए सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बना रहा है वो, कि आप क्या है अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे, तभी आप वो कर पाएंगे जब आप क्या है हेल्दी होंगे। नेक्स्ट वन इज़ प्रिवेंटिव फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज़। अगर आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए हेल्थ से रिलेटेड, आपको बताया जाए कि आपको जो है जैसे कि HIV है, आपको क्या है दूसरे की जिसको था उसकी नीडल अगर आपके लग जाएगी तो आपको भी हो जाएगा। तो इस चीज़ ऐसी चीज़ों के रिगार्डिंग आपको जागरूक करने में हेल्प करता है हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल। डिफरेंट स्टेजेस के टाइम पे आपको स्कूल में किस तरीके से जो हेल्थ एजुकेशन प्रमोट कर रहा है, हेल्थ एजुकेशन क्या क्या बता रहा है। जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, एलिमेंट्री स्टेज के ऊपर क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, पर्सनल और सोशल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। साथ के साथ लिविंग के रिगार्डिंग आपको पर्सनल हाइजीन, फूड, क्लॉथिंग वगैरह के बारे में बताया जाएगा। टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द नीड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। एट हायर स्कूल में आप कह सकते हैं कि जैसे कि वही प्रॉपर हाइजीन वगैरह को फॉलो किया जाए, न्यूट्रिशनल डाइट वगैरह के बारे में बताएंगे। साथ के साथ किस तरीके से आप क्या है अपने आप को बचा सकते हैं एक्सीडेंट वगैरह से, या फिर कोई डिजीज़ है जैसे कि फ्लाई से हो रही है, मॉस्किटो से, जैसे डेंगू हुआ था, तो उस तरीके से किस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं। टू हेल्प द स्टूडेंट टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड द हेल्थ एजुकेशन। और ये बताने में ये बताएगा कि किस तरीके से हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं ये एलिमेंट्री स्टेज के ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्टिव आते हैं एट द हायर सेकेंडरी स्टेज। हायर सेकेंडरी स्टेज के ऊपर क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि टू गिव स्टूडेंट सफिशिएंट नॉलेज एंड ट्रेनिंग अबाउट फर्स्ट एड वगैरह के बारे में प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उनको स्मोकिंग और ड्रग वगैरह से दूर रखने के लिए उनको नॉलेज देनी चाहिए कि अगर आप जो अल्कोहल है ज़्यादा पियेंगे तो उसके बाद क्या है आपके फेफड़े या लंग्स ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए आपको क्या है उसको अवॉइड करना चाहिए। टू गिव स्टूडेंट डिज़ायरेबल नॉलेज अबाउट मैरिज एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स वगैरह, इन सब के बारे में नॉलेज देनी चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट आता है टू मेक पीपल अंडरस्टैंड द कोज ऑफ द पोल्यूशन ऑफ एयर वाटर, कि भाई एयर में पोल्यूशन किस तरीके से फैल रहा है, सॉइल में कैसे फैल रहा है, फूड में किस तरीके से आ रहा है, इन सब के बारे में बच्चों को जागरूक करेगा। टू क्रिएट ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर हेल्थ, वो अपनी हेल्थ की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, इसलिए फिजिकल एजुकेशन हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है टू मेक एक्वेंट द स्टूडेंट विद इंडिविजुअल एंड सोशल हेल्थ, यानी कि जो इंडिविजुअल है अगर आप अच्छे हैं तो आपकी सोसाइटी भी अच्छी रह पाएगी, अगर आप हेल्दी हैं तो वो भी हेल्दी रह सकते हैं। तो यानी कि अपने जो आसपास है उनको भी बताएं कि हेल्दी रहने के फ़ायदे क्या है। टू क्रिएट ए पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स हेल्थ, यानी कि हेल्थ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड अपना रखें। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ ए टीचर इन हेल्थ एजुकेशन। टीचर का मेन रोल क्या होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल बाय गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, उनकी क्या है पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट कराएंगे। टीचर क्या है उनको बताएंगे कि किस तरीके से क्या चीज़ है। गुड हेल्थ हैबिट को देखेंगे कि बच्चे क्या है अच्छी हैबिट अपना पाएँ। क्लीनलीनेस के बारे में बच्चों को बताएंगे। टू मेक द स्टूडेंट अवेयर अबाउट द प्रॉपर यूज़ ऑफ टॉयलेट्स एंड टू हैव दीज नीट एंड क्लीन आफ्टर इट्स यूज़, कि भाई नीट एंड क्लीन रखो। द स्कूल कैन अरेंज ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट एड वगैरह, होम नर्सिंग के बारे में ट्रेनिंग दे सकते हैं। द स्टूडेंट शुड बी गिवन नॉलेज अबाउट डिफरेंट पोस्चर ऑफ बॉडी, द रॉन्ग पोस्चर, जैसे कि कोई है पूरा टाइम जो है लेटा रहता है तो उसका क्या होगा इफ़ेक्ट, या फिर कोई बैठ कर गलत पढ़ रहा है, अब जैसे कि नॉर्मल हमारा जो स्टैंडर्ड है, या फिर कोई लैपटॉप में बिल्कुल ही सामने एकदम अपनी आंखों के पास लेके बैठा है, तो यानी कि उन सब पोस्चर के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से कौन सा पोस्चर हमारा सही है कौन सा नहीं है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट शुड नो व्हाट ए बैलेंस एंड द न्यूट्रिशनल डाइट एंड मेक द अरेंजमेंट ऑफ मिड डे मील्स वगैरह की अरेंजमेंट करो। देयर शुड बी ए मेडिकल चेकअप होना चाहिए स्टूडेंट का क्वार्टरली बेसिस पे। देयर इज़ ए नीड ऑफ डेवलपिंग साइंटिफिक एंड पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए हेल्थ के रिगार्डिंग। टू मेक द स्टूडेंट कॉन्शियस अबाउट बैड एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग, उनको बताना चाहिए कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है अगर आप ड्रग्स वगैरह लेते हैं। द स्कूल शुड अरेंज जर्नल लेक्चर्स विच कैन गिवन बाय द टीचर, योगा एक्सपर्ट वगैरह, यानी कि स्पेशली लेक्चर्स अरेंज करने चाहिए हेल्थ के रिगार्डिंग। स्कूल को जो है हेल्थ वीक को सेलिब्रेट करना चाहिए।
ये सब पॉइंट है कि टीचर को किस तरीके से हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, या फिर हेल्थ एजुकेशन में किस तरीके से टीचर का क्या है मेन रोल रहेगा। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ हेल्थ इन स्कूल। फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट, यानी कि क्या क्या फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे हेल्थ को स्कूल के अंदर। न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट, अगर बच्चे जो है नॉर्मली न्यूट्रिशन ले रहे हैं और उनकी डाइट जो है बिल्कुल अच्छी है तो उनकी मशीनरी जो है वो अच्छे से काम करेगी, यानी कि उनकी मसल्स वगैरह बिल्ड होंगे, अच्छे से उनका स्केलेटन वगैरह ग्रो करेगा, साथ के साथ हैव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती रहेगी, धीरे धीरे उनकी ब्लड सेल्स में कंज्यूम इन द मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट आता है हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। हेरिडिटी और बायोलॉजिकल यानी कि जो पेरेंट्स से बच्चों के पास डायरेक्टली जीन के थ्रू आए हैं उन्हें जो है हम चेंज नहीं कर सकते हैं। द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए मैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द हेल्थ ऑफ द पर्सन, यानी कि जो उनको जीन से मिला है वो सबसे मेन उनकी हेल्थ को डिसाइड करता है। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, फिजिकल सराउंडिंग कैसी है, उसकी नेचुरल स्टेट ऑफ बिल्डिंग कैसा है, ट्रीज, रिवर, फॉरेस्ट, माउंटेन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो है इफेक्ट करेंगे। साथ नेक्स्ट आता है हमारा इम्यूनाइजेशन, यानी कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो किस तरीके की है। वन हु हैज़ मोर इम्यूनिटी रिमेन हेल्थ एंड हार्टली, यानी कि जिसके पास ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी है वो ज़्यादा अच्छी हेल्थ फॉलो कर रहा है। द पर्सन हु हैज़ डेवलप ए गुड हेल्थ हैबिट, जिसके अंदर अच्छी हैबिट्स आ गई हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, तो उसकी जो है डेवलपमेंट है यानी उसकी जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा बेटर होगी। दीज पीपल डू नॉट गेट डिजीज़ ईजिली, इनको आसानी से डिजीज़ नहीं होती। वे ऑफ लिविंग, कि किस तरीके से आप रह रहे हैं। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं तो आपका क्या होगा कि हेल्थ जो है अच्छी रहेगी। इनसफिशिएंट नाइट स्लीप, इनरेगुलर डेली रूटीन, एक्सरसाइज, एक्सेसिव यूज़ ऑफ एल्कोहल, यानी कि देखिए अगर आप जो है रात को ढंग से सो नहीं रहे हैं या डेली जो आपका रूटीन है वो कुछ ठीक नहीं है, कि एक दिन सुबह खाना खा रहे हैं, एक दिन दोपहर में खा रहे हैं, एक दिन शाम तक खाना नहीं खा रहे, यानी कि इनरेगुलर आपका डेली रूटीन है, या फिर आप ज़्यादा ही अल्कोहल ले रहे हैं, तो इन सब का क्या है आपकी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। बॉडी एंड गुड पोस्चर, अगर हमारी जो है हेल्थ अच्छी नहीं होगी, हमारा जो फिज़िकल एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी, हम लेज़ीनेस होते जाएंगे, लेज़ी होते जाएंगे, और साथ के साथ उसका रिज़ल्ट क्या होगा, अनडिज़ायरेबल ट्रेड्स, जैसे कि लैक ऑफ करेज, यानी कि हमें हर काम को करने के लिए करेज नहीं आएगी कि हम इस काम को कर सकते हैं। द चाइल्ड शुड हैव द नॉलेज ऑफ करेक्ट पोस्चर ऑफ सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी कि जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपको करेक्ट पोस्चर पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से बैठकर लिखना है, किस तरीके से आपको पेन पकड़ना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको रीड करना है, इन सब के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज, आपको जो है प्रॉपरली फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में भी पता होना चाहिए। व्हेन द एनर्जी ऑफ द बॉडी to move, to walk or to run is finished, then that living body becomes dead and non-living। जब हमारे अंदर चलने की शक्ति, दौड़ने की शक्ति धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है तो हम क्या है डेड हो जाते हैं, यानी कि नॉन लिविंग बन जाते हैं। सो एक्शन इज़ ए साइन एंड एम ऑफ लाइफ, इसीलिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, यही हमारी लाइफ का, जीवन का जीना है। वेयर एज स्टेट ऑफ स्टैटिक लाइफ इज़ द साइन ऑफ द डेड, अगर आप एक ही जगह बैठे रहे, पूरा दिन बैठे रहे, आप कुछ कर नहीं रहे हैं तो वो आपका डेड होने का साइन है। नेक्स्ट आता है पर्सनल क्लीनिनेस, यानी कि अपने पर्सनली हाइजीन रहें, यानी कि डेली बाथ लें, आप जब भी आपका डाइट वगैरह है उसको फॉलो करें, ईटिंग हैबिट को अच्छा रखें, क्लोथिंग को धुले हुए कपड़े ही पहने जब भी आप बात लें, तो इसी तरीके से आप हेल्दी हाइजीन को भी फॉलो करें। ये भी आपका क्या है आपको बताया जाएगा कि आपकी हेल्थ को जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ये फैक्टर भी हमारा है। नेक्स्ट आता है सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, की कैसे हमारी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन भी हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रही है, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करती हैं। ये सारे सिस्टम अगर अच्छे होंगे तो हमारी हेल्थ भी क्या है अच्छी होगी, हमारा लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा। हेल्थ सर्विस यानी कि एक गुड टेक केयर ऑफ द सिटीज़न ऑफ द कंट्री विल ऑलवेज प्रोड्यूस ए हेल्दी सोसाइटी। अगर अच्छी केयर करेंगे आप सिटीज़न की तो अच्छी सोसाइटी हमारी होगी। अगर अच्छी केयर नहीं की जा रही है, अब जैसे कोविड के वजह से बहुत से लोगों की डेथ हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में भी प्रॉब्लम थी, यानी कि हेल्थ की सर्विस जितनी बेटर होंगी उतनी अच्छी क्या है हमारी सिटीज़न होंगे, उतनी अच्छी हमारी हेल्दी सोसाइटी रहेगी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपका क्या रोल है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में, यानी कि टीचर का क्या रोल है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम यानी कि कोई भी जैसे कि आपने अरेंजमेंट किया है हेल्थ के बारे में बताने के लिए, बच्चों को एजुकेट करने के लिए, तो उनके अंदर टीचर का क्या रोल रहेगा। मेनली क्या होगा, टू चोक आउट द प्लान, यानी कि प्लान के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से स्कूल के अंदर सेशन जो है बिगिन किया जाएगा। टीचर शुड प्लान द हेल्थ एंड द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर द होल ईयर इन एडवांस। टीचर को पहले ही एडवांस में प्लान कर लेना चाहिए कि पूरे साल हमें किस तरीके से बच्चों को, किन बच्चों को क्या है हेल्थ के बारे में बताना है, किस तरीके से बताना है, एनुअल डे कब होगा हमारा, एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन कब होगा, पेरेंट्स डे कब होगा। इस तरीके से ही हमें क्या है हर चीज़ फिजिकल और हेल्थ एजुकेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आएगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि मेडिकल चेकअप होना चाहिए स्टूडेंट का क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, यानी कि हर 3 महीने में 4 महीने में बच्चों का मेडिकल चेकअप हो जाना चाहिए। मेडिकल ट्रीटमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन एट द राइट मोमेंट। अगर उसके अंदर कोई आपको कमी पा रही है मेडिकल ट्रीटमेंट में, तो उस टाइम पे आपको मेडिकली उसको अच्छी तरीके से राइट मोमेंट पे उसको मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड कराना चाहिए। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन और ट्रेनिंग के अंदर द टीचर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू इंक्लूड गुड हैबिट, एटीट्यूड एंड स्किल ऑफ अ हेल्थफुल लिविंग इन द स्टूडेंट्स थ्रू फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू जो है बच्चे, टीचर क्या है रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि उनकी हैबिट वगैरह एटीट्यूड वगैरह को भी चेक करे। टू होल्ड सेमिनार ऑन द हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम में सेमिनार वगैरह हेल्थ से रिलेटेड टाइम टू टाइम होते रहने चाहिए, जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन जो है बच्चों को प्रोवाइड करानी चाहिए। हेल्थ वीक में बी सेलिब्रेटेड बाय द टीचर। हेल्थ वीक को सेलिब्रेट कराना चाहिए टीचर के द्वारा। सुपरविज़न। द टीचर हैज़ टू सुपरवाइज द टोटल स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। जो टीचर होगा उसको सुपरवाइज करना चाहिए कि जो हमने हेल्थ प्रोग्राम के टारगेट सेट किए थे वो अचीव हुए हैं या नहीं, हेल्थफुल स्कूल लिविंग है या नहीं, हेल्थफुल हेल्थ सर्विस और इंस्ट्रक्शन वगैरह किस तरीके से दी जाएंगी। नेक्स्ट वन इज़ टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द हेल्थ रिकॉर्ड, यानी कि हेल्थ रिकॉर्ड को भी मेंटेन किया जाएगा स्कूल के द्वारा। यानी कि टीचर जो होंगे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि जैसे कि एक हेड टीचर बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है हर अपने अपने जो स्टूडेंट है क्लासरूम के अंदर जो है उनका हेल्थ रिकॉर्ड उन टीचर्स के पास होना चाहिए, उनकी हिस्ट्री होनी चाहिए, क्या क्या सिम्टम्स उनको पता थे, साइन ऑफ हेल्थ क्या है, तो ये सारी चीज़ों का उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। इवोल्यूशन, यानी कि टीचर इज़ एक्सपेक्टेड नॉट ओनली टू टीच बट ऑल्सो टू evaluate the achievement of the pupil from time to time, diagnose weakness and suggest remedial measures। यानी कि उनको सिर्फ ये नहीं देखना कि आपको सिर्फ गाइड नहीं करना बच्चे को कि आपको ऐसे योगा करना है, आपको ऐसे मेडिटेशन करनी है, साथ के साथ आपको क्या है उसको evaluate भी करना है कि किस तरीके से बच्चा एक्चुअल में उसको अप्लाई कर भी रहा है या नहीं, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं अगर वो अप्लाई कर रहा है। तो इन सब चीज़ों का भी आपको टाइम टू टाइम चेक करना होगा कि क्या बच्चा एक्चुअल में यूज़ कर रहा है या नहीं। साथ के साथ इन दिस प्रोग्राम टीचर एंड पेरेंट्स, हेल्थ कोऑर्डिनेशन एंड स्कूल स्टूडेंट आर ऑल्सो इन्वॉल्व, यानी कि सब इनके साथ साथ क्या है स्टूडेंट और जो टीचर हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो सब भी इंक्लूड किए जाएंगे। टू गिव गाइडेंस, यानी कि बच्चों को क्या है प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी फिजिकल एक्टिविटी, एथलीट गेम वगैरह के रिगार्डिंग। तो क्या है उससे हेल्थ जो है हमारी मेंटेन रहेगी। ही हैज़ टू गाइड एंड सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स फॉर द डिसलिक्वेंट, एबनॉर्मल एंड माल एडजस्टेड चिल्ड्रन, यानी कि किसी के अंदर न्यूट्रिशन वगैरह की कमी है या फिर कोई उसको एबनॉर्मलिटी है या तो उसके बारे में बच्चे को बता देना, मतलब कि गाइड करना चाहिए उसको, मेजर जो ट्रीटमेंट है वो देनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग एंड असिस्टिंग, जो टीचर है उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को विद अदर स्कूल टीचर एंड अदर विद स्कूल डॉक्टर, पेरेंट्स, लोकल एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ एंड पब्लिक एंड वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज वगैरह के साथ क्या है मिलकर हेल्थ प्रोग्राम को सेट करना चाहिए। फॉलो अप प्रोग्राम्स, यानी कि इन प्रोग्राम्स को जो है रेगुलर बेसिस पे चलते रहने चाहिए ये प्रोग्राम, ताकि जो है अच्छी तरीके से बच्चों को हेल्थ के बारे में भी पता चलता रहे, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन और कंट्रोल, अगर कोई डिजीज़ है तो उसको कंट्रोल भी किया जा सके, और अगर प्रिवेंशन ऑफ बैड हैबिट बच्चों को जैसे कि बचाया जा सके ड्रिंकिंग और स्मोकिंग से, तो इन सब के लिए जो है ये प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पर चलते रहने चाहिए। स्पेशल अटेंशन ऑन न्यूट्रिशन, इन प्रोग्राम के थ्रू बच्चों को गाइड करना चाहिए कि किस तरीके से, या पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए कि जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर मिलना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील हमारा सिस्टम चलता है, तो उसके अंदर प्रॉपरली जितनी कैलोरीज, प्रोटीन या न्यूट्रिशन जितने की रिक्वायरमेंट है उतना बच्चों को डेली प्रोवाइड कराया जाता है। द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल
कम्युनिकेबल डिजीज़, अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो उसको जो है प्रिवेंट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है हेल्दी इन्वायरमेंट। द टीचर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेल्दी इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल। दे ट्राई टू मेक द टीचर टोट रिलेशन कोऑर्डिनल। द टीचर कैन अरेंज ऑल द फैसिलिटी एसेंशियल फॉर मेकिंग हेल्दी इन्वायरमेंट इन द स्कूल। यानी कि टीचर ही मेनली जो पार्ट है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, वो क्या है, हर चीज़ के बारे में, एजुकेशन हेल्थ से रिलेटेड क्या है, आपको हर अरेंजमेंट करनी चाहिए एज ए टीचर स्कूल के अंदर। तो ये सब जो है रोल हैं टीचर के। मेनली हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम जब भी हमारे स्कूल में होंगे तो ये सारी चीज़ें क्या है टीचर को फॉलो करनी होंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रोल ऑफ सोसाइटी इन प्रमोटिंग द सोशल वैल्यू इन डेवलपिंग हेल्दी इंडिविजुअल। हेल्दी इंडिविजुअल को डेवलप करने के लिए ये रोल क्या है सोसाइटी का, या फिर जो हमारे घर है उसका रोल क्या है। द होम जो होता है सबसे मोस्ट और प्राइमरी एजेंसी होता है सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन। इसीलिए जो है बच्चा जब घर में रहता है तो उसको देखना चाहिए कि फैमिली या जो होम है किस तरीके से वो बोल रहे हैं घर पर लोग, या फिर लैंग्वेज है वो किस तरीके का यूज़ करे, बिहेवियर क्या है उनका, बिलीफ क्या है, वो मानते क्या हैं, उनके सेंटिमेंट्स वगैरह क्या हैं। इन सब चीज़ों का जो है बच्चे के ऊपर डायरेक्टली असर पड़ता है। The child become familiar with customs, tradition and norms of the society which develop the social behavior and healthy attitude of the child। तो स्कूल होम जो है प्रोवाइड करता है हेल्दी एटमॉस्फेयर वेयर बेसिक नीड ऑफ द चिल्ड्रन आर सेटिस्फाइड, जहाँ पे बेसिक नीड जो है बच्चे की सेटिस्फाई हो जाती हैं। जैसे कि हमारी बेसिक नीड क्या होती हैं, मेनली कोऑपरेशन मिले हमें, ऑनेस्टी, टॉलरेंस, डिसिप्लिन, लॉयल्टी वगैरह, सिंसियरिटी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, डाउटफुलनेस होना चाहिए, सिंपैथी एक्सेट्रा जो ये हमारी सारी घर से ही हमें मिलती हैं। इन सब की हेल्प से ही बच्चा जो है इजीली सोसाइटी में एडजस्ट कर पाता है। तो इसीलिए होम और फैमिली जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोशलाइजेशन में चिल्ड्रन की। एज ए फैमिली गिव द नॉलेज ऑफ डिज़ायरेबल बिहेवियर, यानी कि फैमिली ही बता देती है कि इस बिहेवियर पे क्या चीज़ें होंगी, यानी कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है फैमिली सिखा देती है। द स्कूल हमारा जो है सेकंड एजेंसी होता है जो कि सोशलाइजेशन में हेल्प करता है। स्कूल जो है डेवलप करता है चाइल्ड को ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल। इन स्कूल आइडिया एंड एटीट्यूड आर डेवलप्ड। इस स्कूल के अंदर हम क्या करेंगे, आइडिया और एटीट्यूड को डेवलप करेंगे बच्चे के अंदर। मोरल कैरेक्टर को डेवलप किया जाएगा स्कूल के अंदर। It is the responsibility of the school to provide for their welfare and cooperate with the home and the community in organizing the effectiveness and health education program। यानी कि कोऑपरेट वगैरह करना चाहिए स्कूल को भी साथ के साथ, ताकि बच्चों को इजीली वो डेवलप कर पाएँ, उनके अंदर मोरालिटी वगैरह के बारे में उनको बता पाएँ आसानी से। नेक्स्ट वन इज़ द कम्युनिटी। कम्युनिटी भी क्या है बच्चे को हेल्प करती है ग्रो करने में। ही बिकम इन कॉन्टैक्ट विद वाइडर सोशल सर्कल, यानी कि वाइडर सोशल सर्कल को हम कम्युनिटी बोल देते हैं। कम्युनिटी फीलिंग्स जो होती हैं वो डेवलप हो जाती है सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इटसेल्फ, बाय एजुकेशन थ्रू ऑर्डर एंड अथॉरिटी, बाय सोशल फेवर एंड डिसफेवर अंटिल दीज बिकम हैबिट एंड फॉर्म द ग्राउंड ऑफ द कम्युनिटी लॉयल्टी एंड कन्विक्शन। एग्जाम्पल कैसे है, जैसे कि हॉकी विद पंजाब कम्युनिटी, द फुटबॉल विद बंगाली कम्युनिटी, यानी कि ये एग्जांपल है हमारे। नेक्स्ट आता है कल्चर भी किस तरीके से हेल्प करता है बच्चे को सोशलाइज करने में, यानी कि इट इज़ द सेंस ऑफ आवर सोशल इनहेरिटेंस, यानी कि हमें जो हमारे पीढ़ियों से मिला है सोशली इनहेरिटेंस है, यानी कि जैसे कि हमारा क्या लिटरेचर है, क्या रिलीजन है, क्या वैल्यू है, हम क्या बिलीव करते हैं, क्या गेम और स्पोर्ट्स वगैरह हैं, हमारी ईटिंग हैबिट क्या क्या है, ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। क्या हमारी भाषा है। These ways of living keeping on change according to the philosophy of the time, but always leave an imprint or a trace of the past practice in some form of or the other। यानी कि अलग अलग फॉर्म में हमें जो है कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें फिलोसफी वगैरह हमारी टाइम टू टाइम डेवलप होती हैं, चेंजेस होते रहते हैं। मैन जो है हमेशा ही एक ग्रुप के अंदर रहना पसंद करता है, उसका नेचर ही ऐसा होता है कि उसको ग्रुप में रहना पसंद है, तो इसीलिए वो कंपनी या फॉर्म को क्या है फॉलो करता है ग्रुप को। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्ले ए प्राइमरी रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द सोसाइटी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही मेन रोल प्ले करते हैं ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए सोसाइटी के अंदर। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिस इंस्टीट्यूशन आर द चीफ एजेंट ऑफ द सोसाइटल प्रोग्रेस। सोसाइटी प्रोग्रेस के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वही मेन रोल अदा कर रहे हैं। नेक्स्ट आता
है हमारा इन द प्रेजेंट डिकेड दिस मीन्स दैट दीज इंस्टीट्यूशन शुड बी कंसर्न्ड with the well-being of the student in their preparation of the productive and happy life in which their potentiality as individual are enlarged and fulfilled। यानी कि जो हमारे इस प्रेजेंटली जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर हमारे इंस्टीट्यूशन को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम हैप्पी लाइफ और प्रोडक्टिविटी जो है स्टूडेंट के अंदर डेवलप कर पाएँ। Contemporary society needs and trends is influence the health and the education of the citizens। यानी कि जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है हमारी वो हमारी नीड और ट्रेंड्स को इन्फ्लुएंस करती है हमारी हेल्थ और एजुकेशन यानी कि सिटीज़न की हेल्थ और एजुकेशन के लिए। फिजिकल हेल्थ कंट्रीब्यूट इन मैनी वेज टू लर्निंग इन ईच ऑफ द 3 डोमेन। यानी कि जैसे कि हमारे ये 3 डोमेन हैं कॉग्निटिव, अफेक्शन एंड कॉग्निटिव। इन डोमेन को अगर आपको सीखना है तो फिजिकल एजुकेशन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। नेक्स्ट आता है टुडे प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल फॉर मीनिंगफुल सेल्फ डायरेक्टेड एग्जिस्टेंस इज़ व्यूड एज द प्राइमरी फोकस ऑन द सोसाइटी एंड एजुकेशन। प्राइमरी फोकस हमारा यही है कि बच्चों को क्या है मीनिंगफुल सेल्फ डायरेक्टेड एग्जिस्टेंस हो उनकी, और जो मेन फोकस है सोसाइटी एजुकेशन का यही है। व्हेन प्रॉपरली टॉट उनको जो है अच्छी तरीके से पढ़ाएं। फिजिकल एजुकेशन विद इट्स एम्फेसिस ऑन द बिल्डिंग ऑफ ए फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल फिट एंड द हेल्दी इंडिविजुअल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एजुकेशन प्रोसेस। अगर जो बच्चा है वो सोशली फिट है, हेल्दी है और इमोशनली भी वो सही है, मेंटली भी वो सही है, फिजिकली भी वो सही है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करेगा। ये जो है हमारी सोसाइटी का रोल है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ स्कूल इन डेवलपिंग द हेल्दी इंडिविजुअल थ्रू द प्रोग्राम ऑफ हेल्थ। मेनली जो रोल है जैसे कि हमने टीचर का भी रोल पढ़ा है उसी तरीके से स्कूल का भी रोल रहेगा कि वो हेल्थ इज़ वेल्थ ये कंसेप्ट के बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको किस तरीके से हेल्दी रहना चाहिए, हाइजीन वगैरह प्रॉपरली, ये सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ द स्कूल हेल्थ एजुकेशन, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, हेल्थफुल स्कूल लिविंग, हेल्थ इंस्ट्रक्शन एंड हेल्थ सर्विस। यानी कि आपने जो अभी प्रीवियस हमने जितने भी पॉइंट किए हैं हेल्थ के रिगार्डिंग वो सारे आप इनके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं कि किस तरीके से हाइजीन होगी, इंटेलिजेंस वगैरह, ये किस तरीके से प्रॉपरली इक्विप्ड किया जाएगा, सामान वगैरह किस तरीके से होगा, ये जो प्रोटेक्शन है हेल्थ के रिगार्डिंग या कोई मेडिकल चेकअप वगैरह वो क्या होंगे, क्या क्या हेल्थ के इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, ये सारे के सारे हम जो है पहले कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ इंस्ट्रक्शन क्या है, पॉजिटिव साइड ऑफ द हेल्थ एंड नोट ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट। इसने जो है मेनली पॉजिटिव साइड बताई है हेल्थ से रिगार्डिंग, ना कि नेगेटिव। इट मीन्स दैट द एम इज़ टू बिल्ड अप द मेंटेन एंड द हाई लेवल ऑफ हेल्थ इन ईच चाइल्ड। यानी कि हाई लेवल की हेल्थ रहे हर बच्चे के अंदर, इसीलिए ये क्या है हेल्थ के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी। हेल्थ इज़ एन एंड टू बी गेन्ड एंड नोट एन एकेडमिक सब्जेक्ट। हेल्थ क्या है, एंड है गेन करने के लिए लेकिन कोई एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है। लर्निंग एक्सपीरियंस मस्ट बी अडेप्टेड टू द फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़रूरी है, अडेप्ट करना, अपनाना उसको, ताकि फिज़िकली, सोशलॉजिकली और सोशल डेवलपमेंट बच्चे की अच्छी तरीके से हो जाए। इंस्ट्रक्शन जो है बच्चे के इंटरेस्ट, नीड, एबिलिटीज़ और बैकग्राउंड के ऊपर बेस होनी चाहिए। ईच चाइल्ड जो है यूनिक है, हु लर्न एट हिज ओन रेट, वो अपनी तरीके से ही सीख सकता है, एंड इन ओन हिज वे, यानी कि अपने खुद की वे से ही वो सीख पाएगा। हेल्थ वर्क in the school cannot be fully effective unless integrated with the life of the home and the community। हेल्थ के अंदर, हेल्थ से रिलेटेड बस स्कूल में ही काम कराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक वो उनके बच्चों की लाइफ यानी कि वो जो घर में कर रहे हैं या कम्युनिटी में है उनको साथ में ना रखा जाए। मेन एम क्या है हेल्थ इंस्ट्रक्शन का, हेल्थ के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन क्यों दी जा रही हैं बच्चों को, सेटिंग अप स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड को सेट किया जाएगा कि हेल्दी लो होगा, हाइजीन होंगे, प्रॉपर प्रिंसिपल वगैरह फॉलो किए जाएँ। डूइंग रेमेडियल एक्शंस, अगर कोई इल है तो उसको क्या है रेमेडियल एक्शन साथ के साथ प्रोवाइड किए जाएँ। नेक्स्ट वन इज़ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्थ हैबिट्स को डेवलप किया जाए, इसीलिए जो है इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जा रही हैं। जो प्रोग्राम होगा हेल्थ से रिगार्डेड वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, यानी कि बच्चे को ही ध्यान में रखकर हम जो वो प्रोग्राम है उसको बनाएंगे। द हेल्थ एजुकेटर शुड मोटिवेट द चाइल्ड टू इनकलकेट गुड हैबिट। जो हेल्थ एजुकेटर आएगा उस प्रोग्राम के अंदर वो बच्चों को ये इनकलकेट करेगा, ये हेल्प करेगा, उनको उकसाएगा कि आप अच्छी हैबिट्स को जो है अपनाएं। इस तरीके से आप उनको क्या है मोटिवेट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे।
नेक्स्ट वन इज़ इम्यूनाइजेशन एंड कम्युनिकेबल डिजीज़। इम्यूनिटी वगैरह के बारे में, और जो कम्युनिकेटिंग जो डिजीज़ हैं वो फैल सकती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, तो उन सब के बारे में बच्चों को बताए। एड्स के बारे में अवेयरनेस दे, इमोशनल हेल्थ के बारे में बताए। ये सारे जो हैं इंस्ट्रक्शन के मेन एम होते हैं। हेल्थ सर्विस यानी कि जैसे कि एजेंसीज ऑफ द स्कूल हेल्थ सर्विस एंड द सुपरवाइज़र का क्या है, स्कूल मेडिसिन डिपार्टमेंट होना चाहिए, स्कूल के अंदर हेल्थ एजुकेटर होना चाहिए, स्कूल के अंदर डिस्पेंसरी होनी चाहिए, रेड क्रॉस यूनिट होनी चाहिए, स्कूल के अंदर स्पोर्ट डिपार्टमेंट होना चाहिए, प्रोग्राम अंडर हेल्थ हाइजीन सर्विस कराने चाहिए, जिसे मेडिकल इंस्पेक्शन वगैरह, यानी कि ये प्रोग्राम कराने चाहिए मेडिकल से रिगार्डिंग, उनको हेल्थ के बारे में बताना चाहिए, क्लिनिकल ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहिए, अगर कोई सफ़र कर रहा है तो उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द हेल्थ कंडीशन ऑफ द पीपल, हेल्थ की कंडीशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उनका पोस्चर कैसा है, वो किस तरीके से बैठते हैं, उनके आईज, स्किन वगैरह, इन सब के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट एड और इमरजेंसी केयर के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं उनको बताना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अटेंडिंग ऑफ हेल्थफुल स्कूल कंडीशन, हेल्थफुल स्कूल की कंडीशन रहे तो स्कूल हेल्थ सर्विस मतलब कि मेन काम क्या है स्कूल का, ये है। रिकॉर्डिंग ऑफ हिस्ट्री और डिफेक्ट रिगार्डिंग द स्पेशल केसेस, फॉलो अप वर्क अबाउट मेडिकल इंस्पेक्शन, प्रोविजन ऑफ मिड डे मील और लुकिंग ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह। यानी कि ये सारे पॉइंट अभी हमने जो पहले स्टडी किए हैं वही सारे रिपीट आ रहे हैं अब, इसीलिए आप स्टार्टिंग की वीडियो को अच्छे से देख लें, बाद की वीडियो को आपको जस्ट जो है फास्ट स्पीड में आपको सुनना है ताकि आपका जल्दी जल्दी कवर हो। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो है मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट में ज़रूर पूछें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।